मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ रन हूँ। जब समय आएगा अच्छे रन भी निकलेंगे बैट से। नेट्स पे मैं बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूँ। ये किसका कहना है आपको पता है? सूर्य कुमार यादव का, जिनके बल्ले से रन निकले जमाना बीत गया, लेकिन अभी भी वो ये बता रहे हैं कि नेट्स पे मैं अच्छे बल्लेबाजी कर रहा हूँ, समय आएगा तब बल्ले से रन भी निकल लेंगे। अरे वो समय कब आएगा? पक गए हैं हम, परेशान हो गए हैं हम आपको और शुभमन गिल को देखते हुए। अरे कभी तो खेलो, और नहीं खेल सकते हो तो प्लीज़ यार अपने आप भी तो अपनी नैतिकता भी तो कुछ होती है। आप खुद ही ये कह दीजिए ना कि भाई हमें ब्रेक दे दीजिए, हमें ब्रेक चाहिए, उसके बाद में वापस लौटेंगे और तब तक किसी और को मौका दीजिए टीम में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज में 3 मुकाबले हो चुके हैं। भारत 2-1 से आगे है, लेकिन एक कहानी जो नहीं बदल रही है वो है शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का नहीं खेलना। दोनों के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। तीसरे T20 के अंदर भी जहां शुभमन गिल ने 28 गेंदों पे 28 रन बनाए, वहीं सूर्य कुमार यादव 11 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाकर आउट हो गए। यानी कुल मिलाकर हालात जस के तस हैं। दोनों एक तरीके से T20 फॉर्मेट में तो टीम पर बोझ हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मौके पे मौके मिल रहे हैं। और क्यों मिल रहे हैं इसका जवाब सिर्फ BCCI दे सकता है या कोच दे सकते हैं। उल्टे सूर्या का तो यह कहना है कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, आउट ऑफ रन हूं। अब भाई ये आउट ऑफ फॉर्म क्या होता है, आउट ऑफ रन क्या होता है, ये हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि आप दोनों के नहीं खेलने के बावजूद टीम में होने के कारण कई बेहतरीन खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन बाहर बैठे हैं क्योंकि उनका नंबर नहीं आ रहा। वो यही सोच रहे हैं भाई हमारा नंबर कब आएगा। संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में थे लेकिन बाहर बैठे हैं। यशस्वी जायसवाल एक शतक मारा, उसके बाद अब सैयद मुश्ताक अली के अंदर भी शतक ठोक दिया। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है लेकिन बाहर बैठे हैं। श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हैं, हालांकि वो तो छोटे लोग हैं इसलिए ये माना जा सकता है कि भाई वो तो खेल ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंतजार करते रहे, उनका नंबर नहीं आया। ऋतुराज गायकवाड़ शतक मारा लेकिन बाहर बैठे हैं। KL राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में रहते हैं लेकिन बाहर बैठे हैं। अब ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो सैयद मुश्ताक में बल्लेबाजी कर रहे हैं खिलाड़ी, उनके ऊपर नजर डालें तो कुल मिलाकर ये करीब आधा दर्जन नाम तो ऐसे हैं जो बेचारे अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कभी तो हमें T20 में खिलाओ। लेकिन खेल कौन रहा है वहां पे? वहां खेल रहे हैं शुभमन गिल और वहां खेल रहे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। चूंकि एक कप्तान है, एक दूसरा वाइस कैप्टन है, तो इनको कौन हटाए? वाइस कैप्टन और कैप्टन तो टीम में होंगे ही। अब दोनों के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल ने 2025 में अब तक 15 मैच खेले हैं T20 में, 291 रन बने हैं, औसत है उनका 24 का और स्ट्राइक रेट है 137 की। कोई 50 नहीं मारी है, जमाने पहले कोई 50 लगाई थी। अब इंतजार ही करते रहते हैं हम कि 30 रनों के आंकड़े तक भी पहुंचे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की स्थिति और भी खराब है। 18 पारियां हैं 2025 में और रन बने 213 और स्ट्राइक रेट है 125। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों किस लेवल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद BCCI इनको बाहर करने को तैयार नहीं है। और अब तो सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है और वो कह रहे हैं यार अब भी अगर मुझे टीम से बाहर नहीं निकाल सकते तो फिर तुम पे यार मतलब क्या कहें तुम्हारे लिए। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा बनाया है? वो 1 साल के अंदर सबसे खराब औसत से बल्लेबाजी करने वाले दुनिया के नंबर 1 कप्तान बन गए हैं। औसत कितनी है उनकी? 15 से नीचे की। 2025 के अंदर वो सबसे खराब औसत से रन बनाने वाले क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। मौके पे मौके दे रहे हैं, लेकिन खबरदार कोई हटा के तो दिखाए। हमारे हिसाब से अब 2 मौके और बनते हैं सूर्या के लिए और शुभमन गिल के लिए, और वो भी तब जब BCCI ये सोच ले कि नहीं यार इनको तो खिलाना ही है। और वो 2 मौके बनते हैं 17 दिसंबर और 19 दिसंबर के, कि ये दोनों T20 अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाकी हैं कि भाई इनमें जो खेलना है खेल लो। लेकिन हो क्या रहा है दरअसल? हो ये रहा है कि पूरी की पूरी तैयारी इस बात की हो रही है कि इनको मैच दर मैच खिलाते रहो, और जिस एक मैच में दोनों में से कोई भी खेल ले तो तुरंत उसको PR सक्रिय हो जाएगी और ये कह देगी देखिए सूर्या फॉर्म में वापस आ गए हैं, देखिए शुभमन गिल फॉर्म में वापस आ गए हैं। और जो बेचारे बाहर बैठे हैं वो बाहर ही बैठे रहेंगे और ये टीम के अंदर ऐसे ही छाती कूटते रहेंगे। सूर्य कुमार यादव के पिछले 10 मुकाबलों के अगर हम आंकड़े देखें, जिनमें 5 उन्होंने डोमेस्टिक में T20 खेले हैं और 5 उन्होंने इंटरनेशनल T20 खेले, तो देखिए कितने काबिले तारीफ उनके आंकड़े हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 T20 खेले हैं, 12 रन, 5 रन और 12 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 खेले थे उसमें एक में बल्लेबाजी करने नहीं आए, एक में 20 रन। और डोमेस्टिक में जो खेले उसमें 5 मुकाबलों में उनके रन 32, 20, 31, 35 और 47। इस लेवल का कॉन्फिडेंस गिर गया है सूर्या का कि नंबर 3 पे आना बंद कर दिया है उन्होंने। अचानक नंबर 4 पे बैटिंग करने आने लग गए। तिलक वर्मा को प्रमोट कर दिया और कभी कभी तो 4 पे भी नहीं आते हैं। स्थिति इतनी खराब है, लेकिन इसके बावजूद BCCI ये मानने को तैयार नहीं है कि कप्तान और उप कप्तान को भी बाहर बैठाया जा सकता है अगर वो प्रदर्शन ना करें तो।
अगर मौकों की बात करें तो कप्तान बनने के बाद से सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस की ही नहीं है। ये बात अलग है कि उनका लक साथ दे रहा है और भारत उनकी कप्तानी में एक भी सीरीज नहीं आ रहा, लेकिन व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सूर्या और गिल बड़ा सारा जीरो हो चुके हैं टीम के अंदर। और इतने मौके इन खिलाड़ियों को मिल चुके हैं भाई, जितने मौके तो गौतम गंभीर को नहीं मिले, वीरेंद्र सहवाग को नहीं मिले, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं मिले, राहुल द्रविड़ को नहीं मिले, और अभी टेस्ट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं मिले इतने मौके अपने आप को साबित करने के जितने इन दोनों को मिल रहे हैं। ये मानने को कोई तैयार नहीं है कि ये दोनों मिसफिट हैं इस समय T20 के अंदर। और ठीक है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन जब नहीं खेल रहे हैं तो उनको ब्रेक की जरूरत है। आप बाहर बैठाइए, उनको सोचने का मौका दीजिए, डोमेस्टिक खेलने दीजिए और T20 के लिए नई फ्रेश टीम तैयार कीजिए ना। फरवरी मार्च में आपको वर्ल्ड कप खेलना है, करोगे क्या आप? अगर इनको इसी तरीके से खेलना है तो हर टीम भारत के खिलाफ 2 विकेट से शुरुआत करती है। उनको पता है कि कितने ही रन बना लो, 2 विकेट तो तुरंत मिल जाने हैं, एक सूर्या का और एक गिल का। तो अगर T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें हमारी टीम के अच्छे प्रदर्शन का इंतजार है तो BCCI और टीम प्रबंधन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई सूर्या को और गिल को अब रेस्ट दे दीजिए। इनकी जगह जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं उनको मौका दीजिए, बहुत मौके इनको मिल चुके हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक पारी के अंदर ये बल्लेबाजी कर लें और इनके सारे पाप जो हैं वो धुल जाएं और फिर उसके आधार पर आगे की जगह मिल जाए और वहां भी वही ढाक के 3 पात रहें। तो कम से कम BCCI नहीं सोच रही है तो आप दोनों तो सोचो और गिल और सूर्या हमें माफ करो।